हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजिटल कार्यक्रम पढ़ाई विथ एआई किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसे हिमाचल प्रदेश के विशाल बिलासपुर जिले में शुरू किया गया है। यह एक जिला स्तरीय प्रोग्राम है जिसमें जो लोग एसएससी बैंक अर्थात गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, अर्थात वो पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको उनके लिए यह पढ़ाई विथ एआई प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसे आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और केरल केरल में भी एक अर्लम तितली वन्यजीव अभयारण्य को घोषित किया गया है। पहले यह केवल वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसे अर्लम तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। ठीक है, गुजरात गुजरात कपास उत्पादन में सर्वप्रथम है और गुजरात में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन नामक यूनिट लॉन्च किया गया था। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। एक बात गुजरात से और आप लोग याद रखिए कि गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। ठीक। और केरल में हमारा है पेरियार नेशनल पार्क जो कि पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। गुजरात में हमारी साबरमती नदी है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो अभी सेशेल्स के राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर हार्मन पैट्रिक, वो भी भारत आए। तो सेशेल्स के लिए यह आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जिसमें बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य और समुद्री समझौते पर इन लोगों ने हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, सेशेल्स यह एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। इसे आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने? तो ए बने अशोक कुमार। और पूरे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, जिनको हाल ही में आईआईटी कानपुर ने सम्मानित भी किया था। बी वाला ऑप्शन है प्रवीण कुमार, यह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। प्रवीण विशिष्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके यह आयुक्त बने, चीफ कमिश्नर, जो कि भ्रष्टाचार से डील करने वाली भारत की एजेंसी है। तो इनका नाम याद रखना और इनका दोनों में आपको अंतर स्पष्ट रहना चाहिए। राकेश अग्रवाल यह एनआईए के प्रमुख हैं। एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और आईटीबीपी के अभी हेड बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत सिंह कपूर। और हरियाणा के डीजीपी पिछले दिन कुछ बने थे अजय सिंघल। और महाराष्ट्र के डीजीपी बने थे सदानंद दाते। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और मैंने एक नाम और बताया था, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, उसके हेड कौन बने हैं? सलीम अहमद। चलिए इतने बात आप इससे याद रखो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब एक स्टेट वाइज भी होता है और एक सेंट्रल लेवल पर, अर्थात केंद्र में विधानसभा चुनाव का जो आयोजन है वो राज्य निर्वाचन अधिकारी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी कॉरिडोर की नींव कहाँ रखी गई है?
तो यह रखी गई है उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में एक हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखो, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैले नेशनल पार्क है। हैले नेशनल पार्क, हैले, हैले या कहीं कहीं पर हैली भी होता है। यह एक अंग्रेज ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके नाम पर रखा गया है हैले नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी गुजरती है। कौन सी नदी? रामगंगा। आगे बात समझ में। और अभी इस बार का जो एसएससी का पेपर है, उसमें पूछा था एक मेला, स्यालदे, स्याल स्यालदे स्यालदे बिखौती मेला है, यह कहाँ मनाया जाता है? यह सवाल पूछा गया था इस बार। तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में दारहट नामक जगह पर इसे मनाया जाता है। कहाँ पर? अल अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, और जगह अगर अगर पूछ दे तो द्वारहाट, द्वारहाट, द्वारहाट नामक स्थान पर इसे मनाते हैं। इसे आपको याद रखना है। यह बेसिकली बैसाख माह में मनाया जाता है। बैसाख मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या मई में। और यह मेला किस मंदिर पर लगता है? तो विभांडेश्वर मंदिर पर, विभांडेश्वर मंदिर पर। ये आपसे मंदिर भी पूछ सकता है कि यह कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में। ठीक है ना। इस मेला में एक जो विशेष इसकी रिचुअल है, या पूरा जो प्रथा है, वो है ओड़ा भेटना। क्या है? ओड़ा भेटना। यह क्या प्रक्रिया है कि जब ये बहुत पुराना मेला है, तो जब ये पहले लगा करता था, तो वहाँ एक शीतला माता का मंदिर हुआ करता था, जिसमें लोग अपना पूजा और श्रद्धा अर्पित करते थे और चले जाते थे। लेकिन वहां पर एक बार ऐसा हुआ कि दो दलों के बीच झगड़ा हो गया, मतलब युद्ध हो गया, और वहां पर बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो जो दल हार गया, उसके लीडर को उसकी गर्दन काटकर वहां पर रख दिया गया। तो उसी गर्दन जहां पर उसकी काटी गई थी, उसके जगह पर एक पत्थर रख दिया गया है। और उसी पत्थर पर जब लोग इस मेला को देखने जाते हैं, तो उस मेला के अंदर प्रवेश करने से पहले उस पत्थर पर लोग एक पत्थर मारते हैं। मतलब उसके गर्दन की जगह एक मूर्ति बना दी गई, समझो एक पत्थर की, उस पे लोग पत्थर से मारते हैं। उसको बोलते हैं ओड़ा भेटना। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रथा है। तब मेला में अंदर प्रवेश किया जाता है। समझ में आई? तो इसे बस आप एक कहानी की तरह याद रखो। क्या नाम है इसका? सयालदे बिखौती मेला। बिखौती का अर्थ होता है विषुवत संक्रांति के दिन यह लगता है, और उस दिन लोग स्नान भी करते हैं, ताकि वो लोग पवित्र हो सके, ऐसा मान्यता है। और उत्तराखंड में उत्तरायणी मेला भी लगता है। ठीक है, तो जो लोग उत्तरायणी मेला को स्नान नहीं कर पाते हैं कुंभ में, तो वो लोग इस बिखौती मेला के दिन स्नान करते हैं, मतलब उसके बजाय, समझ में, उसकी जगह पर। और इसी स्नान के बाद, जब ये विषुवत संक्रांति, इसका विषुवत संक्रांति के दिन इसको जब स्नान करते हैं, उसके बाद हम फूलदेई त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार? फूलदेई। फूल फूलदेई त्योहार भी पूछ लिया आपसे, कहाँ मनाते हैं? फूलदेई फेस्टिवल, तो यह उत्तराखंड में। आगे बात समझ में। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इतना आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में एक विश्व मेला भी आयोजित होता है। कौन सा? विश्व मेला।
विश्व मेला जो कि जौनसारी जनजाति द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? जौनसारी। ताकि यह अच्छी फसल के लिए इसे मनाया जाता है, अच्छी फसल के लिए। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेना जो मैं बातें बताता हूँ। विश्व मेला में बेसिकली संतूरा देवी नामक मूर्ति की पूजा की जाती है, अर्थात वहां पे एक संतूरा देवी, वहां की एक लोकल डेइटी है, उनकी पूजा की जाती है विश्व मेला में। ठीक है, किस जनजाति द्वारा? जौनसारी, जौनसारी जनजाति द्वारा। ठीक है, आप इसे लिख लो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस मंदिर को आपको याद रखना है, भीम भाडेश्वर, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ, ये सब उत्तराखंड में है। चलिए, लेकिन इस मंदिर को आप भूलना मत, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं SAFF, अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इसे भारत ने जीती है बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, तो भारत हमारा क्या रहा? विनर, और बांग्लादेश रनर अप। जो टीम हारती है उसे हिंदी में बोलते हैं रनर अप, इसको बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं रनर अप। ठीक है, और ये विनर हो गई, ये हमारी रनर अप टीम हो गई। यह मैच खेला कहाँ गया था? तो यह मैच नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम से खेला गया था, जिसमें विजेता टीम भारत और रनर अप टीम बांग्लादेश रही। ठीक, और ये कहाँ खेला गया था? नेपाल में। आगे बात समझ में, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को, इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। पाकिस्तान से अलग होकर यह बना बांग्लादेश। ईस्ट बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्या? ईस्ट पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरथल विंटर महोत्सव किस राज्य के कठुआ जिले में आयोजित हुआ है? अगर आपको पता है कि कठुआ जिला कहाँ पर है तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो, लेकिन देखो भाई, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये मुझसे गलती से ऑप्शन कोई नहीं है, ये सब गलत है। ठीक है ना? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। हो जाती है कभी ऐसे। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरथल विंटर महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। बेसिकली यहाँ पे एक सरथल घाटी है, उसी में इसको आयोजित किया जाता है। और खेलो इंडिया जल महोत्सव का भी आयोजन श्रीनगर के डल झील में किया गया था। जम्मू कश्मीर राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, उसके डल झील में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। आगे बात समझ में। और जम्मू कश्मीर में है दचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर है? गोवा में। डॉक्टर सलीम को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला महोत्सव का आयोजन होता है, जो बहुत कड़ाके की ठंड होती है, चिल्लई कला, तो कहाँ पर देखा जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसे आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में एक सरस मेला भी लगता है। कौन सा मेला? सरस मेला। ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम्स में, सरस मेला कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आगे बात समझ में, तो इसे आपको इतना याद रखना है, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा है। ठीक, और जो जम्मू कश्मीर की बुलर झील है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? बुलर झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और अभी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन किया शुरू किया गया था। ऑपरेशन किया मैंने कल अभी बताया था उसको, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और CRPF ने मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध उसको शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
बस्तर पौंडुम महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में किया है? तो अगर आपको बस्तर समझ में आता हो तो बस्तर एक छत्तीसगढ़ का जिला है जो कि नक्सलवादियों के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर नक्सलवादियों की बहुत ज्यादा संख्या पाई जाती है। तो एक छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पांडु महोत्सव। ठीक है ना। अभी अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा था। अपार आईडी समझते हो ना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक्स अकाउंट रजिस्ट्री, अपार, ये मैंने बताया भी था। ये बेसिकली जो स्टूडेंट हैं उनके एकेडमिक डिटेल को ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए होती है, ताकि कोई भी बच्चा अपना ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सके। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का एक बालोद जिला है, वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त शहर बना है। कौन सा? बालोद। और छत्तीसगढ़ का कोपरा जिला से, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका। क्या नाम है? रमन डेका। तो इतना बात आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से किया है? तो दलहन का मतलब क्या है? दलहन का मतलब होता है दाल। ठीक है, दाल, पल्स। अभी विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को था, कल। तो उसी दिन से इसको शुरू किया गया, विश्व दलहन दिवस, ताकि भारत को पर दाल के लिए अन्य देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। अर्थात मतलब हम कृषि प्रधान देश हैं, तो कृषि की सारी सामग्री हमें उपलब्ध होनी चाहिए। इसी को देखते हुए भारत राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहा है। कहां से? मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन, दलहन उत्पादन अर्थात दालों का उत्पादन, सोयाबीन, मूंग, चना, सबका सब सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। ठीक है ना। और सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? किस दाल में? सोयाबीन में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में हमारा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक। और एक राता पानी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदलकर अभी विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया जाएगा। क्या नाम है? राता पानी टाइगर रिजर्व को। इसको मैंने पीछे बताया भी था। तो इसे आप याद रखना कि राष्ट्रीय दलहन क्रांति कहाँ शुरू की जाएगी? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, मानस, नहीं, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क है। सतपुड़ा, बांधवगढ़, पन्ना। ठीक है, इतना नेशनल पार्क आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी तेजस्वी शंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। ठीक। रजत को बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर, चांदी। कांस्य को ब्रॉन्ज बोलते हैं। कांसा जो होता है ना, जो कापर और टीन से मिलकर बना होता है। कांसा किससे मिलकर बना होता है? कापर प्लस टीन, कॉपर प्लस स्टेनम। टीन को क्या बोलते हैं? एसएन से दर्शाते हैं केमिस्ट्री में। तो कापर प्लस टीन का मिश्रण क्या होता है? कांसा। यह भी सवाल कई बार एग्जाम से पूछ लिया गया है। तो कांस्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रॉन्ज। रजत को सिल्वर अर्थात चांदी। गोल्ड मेडल मतलब सोना। तो कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक। तेजस्वी शंकर, इनका नाम आपको याद रखना, हो सकता है पूछ दे तेजस्वी शंकर किस खेल से जुड़े हुए? तो एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब होता है रनिंग, दौड़ से। रनिंग को बोलते हैं एथलेटिक्स। आज का आपका अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 फरवरी को मनाया जाता है।
यह हर साल 9 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, इस बार यह 9 फरवरी को मनाया गया है। यह बेसिकली फरवरी के, यहाँ पे लिख दूं मैं, यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं, फरवरी के दूसरे सोमवार को। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, मृत्यु को अंग्रेजी में बोलते हैं एपिलेप्सी। तो मिर्गी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कहीं भी अचानक बेहोश हो जाता है, उसका तंत्रिका तंत्र मतलब सही से काम नहीं करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए और जो भी इससे जुड़े हुए भ्रम है और इसे जो सामाजिक कलंक है एक व्यक्ति पर लगता है कि उसे मिर्गी आती है तो लोग उसके पास नहीं जाते हैं, इन सबको हटाने के लिए मिर्गी दिवस मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को। तो इस बार 9 फरवरी को मनाया गया है। 10 फरवरी को अभी मैंने पीछे बताया विश्व दलहन दिवस। 4 फरवरी क्या मनाया गया, विश्व कैंसर दिवस। और भारत में कैंसर दिवस 7 नवंबर, ठीक। 2 फरवरी 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे अर्थात भारतीय तट रक्षक दिवस, ठीक है ना। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस और राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स के प्रति जागरूकता दिवस 7 फरवरी को मनाते हैं। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस और 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती, 25 दिसंबर सुशासन दिवस अर्थात गुड गवर्नेंस डे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे उनकी जयंती के रूप में। तो इतना आपको याद रखना है दिसंबर में इंपॉर्टेंट वाले और फरवरी के। जनवरी की इंपॉर्टेंट बता दिया आपको, तो 4 जनवरी जो कि लुइस ब्रेल की जयंती के रूप में ब्रेल दिवस मनाते हैं। और एक हमारी होती 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 19 जनवरी कोक बोरोक दिवस, ठीक। तो चलिए इतने इंपॉर्टेंट दिवस थे मैंने बता दिए, आप इनको चाहो तो नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए, आपने वीडियो को पूरा शिद्दत से देखा है तो, और आपने बताई हुई बातें नोट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना है कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसा लगा और किसी सुधार की जरूरत हो तो आपको उसे बताना है, मैं करूँगा, ठीक है ना। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे आप स्कैन करो। जो आपका गूगल पे का ऐप है उसमें आप जिसे पे करने के लिए स्कैन करते हो, वहां से आप स्कैन करके जब जाओगे तो ये लिंक पर आपके टेलीग्राम पर लिंक चला जाएगा, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरा यार गला सूख गया है, ठीक है, इतना बोलते बोलते पता नहीं मेरा गला क्यों सूख जाता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।